हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 1A क्लास 8 के बारे में, जिसमें दिया है कि पहला क्वेश्चन की यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये बताना है कि कोई नंबर दिया रहेगा और उसका वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर है तो किस नंबर का है और नहीं है तो क्यों नहीं है। चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास नंबर है 441 और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब सीधा बात है कि हमको करना है एलसीएम। चलिए एलसीएम करते हैं 441 का। चलिए, अगर बच्चों आप लोग को एलसीएम नहीं आता है तो एलसीएम का वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा है और आप लोग वहाँ से एलसीएम सीख सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड से हम लोग समझाए हैं। चलिए 441 लेते हैं। 441 को करते हैं एलसीएम 441। देखेंगे 441 कटेगा सीधे 3 से। 3 से करते हैं 3 1 या 3 1 यहाँ पे आएगा 3 4 या 12 और यहाँ पर 2 3 7 या 21 147। फिर से 3 से करेंगे और 3 4 या 12 और 3 9 या 47। 49 जाएगा 7 से 7 टाइम तो 7 जाएगा 7 से 1 टाइम्स। अगर एलसीएम नहीं आता है तो फिर बोलते हैं हमारे चैनल पे है, जाकर देख लीजिए। उसके पास आइए तब समझ आएगा। अगर आता है तो आगे बढ़िए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इसको करने से पहले, इस प्राइम फैक्टराइजेशन को करने से पहले कुछ लिखेंगे कि रिसॉल्विंग लिखते हैं। रिसॉल्विंग किसको रिसॉल्विंग कर रहे हैं, सॉरी सिंगल लाइन। रिसॉल्विंग 441 इंटू प्राइम फैक्टर हो गया। प्राइम फैक्टर में इसको करती हैं। अब करेंगे, चलो करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब फैक्टर का क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर मतलब 3 से 3 का पेयर और 7 से 7 का पेयर। पेयर बन गया, जिसका पेयर बना उसको निकाल लिए हम लोग बाहर। बन गया 3 और 7 का पेयर, और 3 7 का क्या हो जाएगा 21। तो हमारा यानी कि अगर पेयर बन जा रहा है, अगर एक भी सिंगल नंबर नहीं बच रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे हो जाता क्या 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 3 3 और 7 7 का तो बन जा रहा है, लेकिन 2 का नहीं बन रहा है। अगर इसका नहीं बन रहा है तो यानी कि ये प्राइम फैक्टर नहीं है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर 2 का बच जा रहा है तो यहाँ पे देखो कोई भी सिंगल नंबर ऐसा नहीं है जिसका फैक्टर ना बना हो, सॉरी पेयर ना बना हो। तो पेयर बन गया है, यानी कि 3 7 21 और 21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 441, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे सो 441 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट और स्क्वायर, और किस नंबर का, एंड 21 इज नंबर हुज स्क्वायर इज 441। यही हमारा आंसर है। एकदम सेम टू सेम फेयर में हम लोग ऐसे ही करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये समझाने के लिए बताए हैं। बाकी जितना कुछ किए हैं एकदम सेम टू सेम यही फेयर हम लोग करेंगे। हमारा आंसर हो गया। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा 576। चलिए इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, और निकालने से पहले हम लोग कुछ लिख लेंगे क्या कि रिसॉल्विंग 576 इंटू प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करते हैं इसका भी एलसीएम। चलो 576 2 से करेंगे, 2 से 4, 2 से 8 और 1 से 8। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 2 या 4 बड़े 16 2 या 16। फिर 2 से करेंगे 1 और ये हो गया 4 और ये हो गया 4। फिर से 2 से करेंगे तो 7 और ये हो जाएगा 2। 2 से करेंगे 36,
2 से करेंगे 18 और फिर से करेंगे 2 से 9, 3, 3 एंड 3, 1 हो गया। अब लिखेंगे पूरा ये जितना फैक्टर, ये साइड का नंबर जो आता है उसको बोलते हैं फैक्टर। पूरा फैक्टर यहाँ पे लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 3 इंटू 3। फैक्टर बनाते हैं, पेयर बनाते हैं 1 2 3 4। ठीक है, जिसका पेयर बन गया उसको बाहर निकालेंगे। 2 ये निकल गया, फिर से ये निकल गया, फिर से ये निकल गया और ये निकल गया। करेंगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। और ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, लेकिन हमको ये डायरेक्ट नहीं बताना था, हमको इसको करके बताना था। तो लिख देंगे क्या लास्ट में, सो 576 इज ए परफेक्ट स्क्वायर and 24 is number whose square is 576। ये भी क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11,025। चलिए जल्दी हम लोग करेंगे, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने से पहले कुछ लिखते भी हैं, उसको भी लिख ले रहे हैं। लिखते हैं रिसॉल्विंग 11,025 इंटू प्राइम फैक्टर। पी मतलब प्राइम, एफ मतलब फैक्टर। ठीक है, 11,025 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 से तो नहीं होगा, सॉरी 2 से नहीं होगा। किससे करेंगे, 2 से नहीं करते हैं, 5 से करेंगे, सॉरी 11,025 ध्यान नहीं दिए हैं। 5 से करेंगे 2 बार में और 5 2 जा 10, यहाँ पे जाएगा तो 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25, यही है। फिर से 5 से करेंगे, 5 से क्यों करेंगे, क्योंकि इसके 1 प्लस में क्या है 5 है। 5 से करो, 5 4 जा 20, 2 गया 5 4 जा 20 एंड 5 1 जा 5। 3 से फिर से करेंगे, 3 से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 2 गया 3 7 जा 40 21। 3 से फिर से करेंगे, 3 4 जा 12, 3 9 जा और ये 7 से 7, 7 से 1। लिखते हैं इसका फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। फैक्टर बनाते हैं, सॉरी पेयर बनाते हैं। पेयर बन गया सबका, बाहर निकाल देंगे। 3 इंटू 7 निकालेंगे, 5 3 जा 15 ना, 15 7 जा 105। सो 105 इज ए नंबर हुज स्क्वायर इज 11,025। मतलब 105 वो नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 1125। अगर इसमें अलग एक फैक्टर बच जाता तो यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे सो 11,025 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं साइड में कर लेते हैं। क्या करते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, 1176 1176 क्वेश्चन नंबर 4। इसका भी एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने से पहले हम कुछ करेंगे। क्या करेंगे, रिसॉल्विंग 1176 इंटू प्राइम फैक्टर। पीएफ मतलब प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसका। प्राइम फैक्टर का मतलब बताएं शुरू में ही कि एलसीएम होता है। एलसीएम इसका करेंगे 1176, 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 18 4 जा 8। फिर से 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा, फिर से 3 से करेंगे, 3 4 जा 12, 3 9 जा और 7 से करेंगे 7 और 7 से 7। लो बच्चों, जिस क्वेश्चन का आप लोग का इंतजार था वो क्वेश्चन आ गया है जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। 2 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया।
लेकिन 2 और 3 दो नंबर यहाँ पे बच गया, और ये इसलिए ये प्राइम फैक्टर सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। अगर इस दोनों का पेयर बन जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो लिखेंगे यहाँ 1176 कैन नॉट बी, मतलब नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस मतलब निकालना या बताना, एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इक्वल फैक्टर। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ इक्वल फैक्टर नहीं है, इक्वल फैक्टर मतलब 2 का एक और फैक्टर नहीं है, बराबर फैक्टर नहीं है, 3 का भी नहीं है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लिख देंगे हैंस 1176 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5625। लिखेंगे क्या, फिर से वही लिखेंगे, रिसॉल्विंग 5625 इंटू प्राइम फैक्टर का मतलब एलसीएम निकालो। एलसीएम सिंपल है, एकदम आसान है, करेंगे लोग। 5625 इसके मतलब तो 5 है, तो ये 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। फिर से 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से 5 से करते हैं, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। फिर से 5 से करेंगे 9, 3 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। लिखेंगे इसका प्राइम फैक्टर 5 इंटू 3 इंटू 3। फिर पेयर बनाएंगे, पेयर तीनों को बन गया, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है। लिखेंगे क्या, 5 इंटू 3, 5 5 या 15 सॉरी 25, 25 के लिए 75, यानी 75 की क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। लिखेंगे 5625 सो 5625 इज ए परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इसको तुम लोग फुल फॉर्म में लिख लेना, परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करेंगे। चलो बच्चों, नेक्स्ट नंबर हमारा है 9075। लिखेंगे इसका रिसॉल्विंग, सेम फेयर में ऐसे ही करेंगे, रिसॉल्विंग 9075 इंटू प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 9075 प्लस पे 5 है, 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। फिर से 5 से करेंगे, 5 3 जा 15 और 3 से करेंगे 5 6 जा और 5 3 से। फिर से 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर से 3 से करेंगे, 3 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट किससे जाएगा, सॉरी 11 से 11 टाइम्स यानी 11 से 1 टाइम्स हो गया हमारा। ठीक है, अब इसका फैक्टर लिखते हैं 5 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। 5 का पेयर बन गया, 11 का पेयर बन गया, 3 का पेयर नहीं बन रहा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लिख देंगे सो लिख देंगे यहाँ पे अब 9075 कैन नॉट बी express as a product of equal factor। मतलब 9075 एक इक्वल फैक्टर में इसको नहीं हम लोग एक्सप्रेस कर पाए हैं, नहीं बता पाए हैं, नहीं दिखा पाए हैं, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो गया। हैंस इसीलिए हैंस 9075 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो 7वां क्वेश्चन है 4225। लिखेंगे रिसॉल्विंग 4225 सेम फेयर में से लिखेंगे इनटू प्राइम
निकालते हैं इसका प्राइम फैक्टर। 4225, 5 से करेंगे, 5 8 जा 40 एंड 2 गया तो 5 4 जा 20 एंड 2 गया तो 5 5 जा 25। 5 से फिर से करेंगे 1, यहाँ पे गया 5 6 जा 30 एंड 4 गया तो 5 9 जा, और ये डायरेक्ट 13 से कटेगा और ये हो जाएगा 13 1 जा 13। लिखेंगे इसका फैक्टर 5 का पेयर और 13 का पेयर। 5 बाहर निकल जाएगा और 13 बाहर, और इसका आंसर आ जाएगा 13 5 जा 65, यानी 65 का क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर 4225 आएगा। लिखेंगे यहाँ पे सो 4225 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना करेंगे। ये इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन 1089, और इसका भी हम लोग निकालेंगे परफेक्ट प्राइम फैक्टर। निकालेंगे उससे पहले कुछ लिखेंगे। रिसॉल्विंग का मतलब सॉल्व करना। 1089 इंटू प्राइम फैक्टर मतलब यही प्राइम फैक्टर वहाँ पर लिख दिए हैं 1089। इसको करेंगे 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9। फिर से 3 से करेंगे 1 2 1, 11 से करेंगे 11 और 11 से करेंगे 1, 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11, 3 और 11 दोनों का पेयर बन गया, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। 1089 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन इससे पहले कुछ बच गया, 3 बाहर निकल जाएगा और 11 यानी कि 11 3 जा 33, और ये 33 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 189, यहाँ पर लिख दें परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। थैंक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सिर्फ सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। अगर नहीं अच्छा लगा हो तो कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों, बस आप लोग पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, यही हम लोग चाहते हैं।